अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं। करम अल्लाह। काम की सुनाई कैसा जा रहा है? काम आपके सामने देख लें, कोई कस्टमर खड़ा है? नहीं, कस्टमर नहीं है, दुकानदारी है। हाँ जी, दुकानदार हैं सारे, देख लें आपके सामने ही। क्यों काम नहीं चल रहा? गर्मी है इसकी वजह कि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे बाहर, या शाम में भी आप लोगों का काम नहीं चलता है? काम तो होता है थोड़ा बहुत, जैसे ये रेडियाँ दी ना मरियम नवाज ने हाँ हमको, जी। इसमें काम नहीं है। पहले हमारी जो रेडी होती थी ना खुद की, सही है। उसमें हम सेल करते थे, हमारी हो जाती थी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 भी सेल हो जाती थी। इसमें हम करते हैं 10,000, 11,000, 12,000 रुपये से। लोग क्यों नहीं आते हैं कि शायद यहाँ पर महंगी चीज़ें दे रहे हैं, ये सोचते की हैं? वजह नहीं है। ये देखें ना, खरमानी हम ले गए हैं 220 रुपये किलो हम लेके आए हैं, तो कस्टमर से 200 मांगता, कैसे देंगे हम? नुकसान हो रहा है ना, तो 250 बेचेंगे तो कुछ हमें भी आएगा ना। तो आप कहते हैं महंगाई ज़्यादा है, या जैसे रेट लिस्ट बेचे ना, तो कैसे? ज़्यादा 30 रुपये ज़्यादा बेचते हैं, तो हमने भी तो रोजी कमानी है ना। लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक ही भाई आपने बेचना है इसके ना। मुताबिक देखें ना, हमें देखें ना, रेट के मुताबिक तब देंगे जब मंडी से हम सस्ती मिलेगी तो। मंडी के रेट पे आपको चीज़ें हाँ जी, मंडी में महंगी है, बड़े मगरमच्छ उधर बैठे हैं मंडी में जो महंगी चीज़ें बेचते हैं। भाई हम जाते हैं, हमें तो वो नहीं प्राइसेस में बता रहे होते हैं, वो कहते हैं जी दुकान वाले और रेडी वाले इनका कसूर है, हम इनको ठीक कीमतों में देते हैं, ये अपने पास से बढ़ा के बेच रहे हैं। नहीं, अपने हमारी बिकेगी तो फिर हम रेट बता के बेचेंगे ना, बढ़ा के बेचेंगे। बिकी नहीं रही तो फिर कैसे बेचेंगे? सही है। और इसके अलावा मज़ीद बाज़ार लाए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि और 15 ये वन गो बाज़ार निकाले जाएंगे सहूलत के लिए लोगों की, तो वहाँ भी यही हाल होगा कि लोगों का कारोबार नहीं चलेगा। अच्छी बात है, जो हमारी पहले रेडियाँ थी ना, हमें वो ही लगाई थी, या इधर इससे प्यारी लगाएंगे हम, इससे अच्छी करके लगाएंगे, ऊपर मरियम नवाज की फ्लैक्स लगाएंगे, इससे प्यारे करके लगाएंगे, सौदे भी तो बिकेंगे। कसूर रेडियों का कैसे है? कस्टमर ही नहीं आता इसमें, पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं क्या है। बरकत नहीं है इस रेडी में? हो सकता है यही बात हो। नहीं, या फिर ये है कि यहाँ पर आप लोगों को इस रेडी के अंदर रेट्स के मुताबिक ही मैंने देनी आपको है। बताया है ना, देखे ना, पहले हमारी सेल हो जाती थी 40,000, 50,000 रुपये। पहले हम 4-5 लोग इकट्ठे काम करते थे, हम अकेला आप बता रहे हैं, वो चले गए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि एक चीज़ हम अगर 220 की है तो हम 250 तक में बेचते थे, तब हमारी इतनी बचत हो जाती थी। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए तो ये रेडियाँ लगाई गई कि भाई ग्राम फरोशी अब कहीं नहीं हो ना। पीछे से हम 200 रुपये किलो लेके आएंगे, 200 तो हम इधर बेच नहीं सकते। एग्जैक्टली ये आप उन लोगों को कह सकते हैं जो लोग रेट लिस्ट बनाते हैं, डीसी रेट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? डीसी साहब के कोई लोग, मैं उनको बिल्कुल आप कहें, आपकी बात बजा है कि डीसी जो आते हैं, जो रेट लिस्ट बनाते हैं, प्राइस कंट्रोल वो जाते नहीं, बस वैसे बैठ के रेट लिस्ट लिख देते हैं, पता नहीं क्या कौन सा रेट लिखते हैं। मंडियों में रेट ज़्यादा है, इधर कम है, तो कैसे फिर बेचेंगे? फिर ज़्यादा रेट बढ़ा के बेचेंगे फिर। सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी हम लोग ज़्यादा कीमतों में ख़रीदते हैं और हमें मजबूर किया जाता है कि हम कम कीमतों में आगे बेचें, इसीलिए ना ही आपके फ्रूट बिकते हैं, ना ही आपका रोज़गार चल रहा है। और पहले अगर आप 50-50 हज़ार कमा भी लेते थे, अब आपका कारोबार रोज की हमारी हो जाती थी। हाँ जी, अब सेल कितनी है? 6,000, 7,000 रुपये सेल है, फिर कैसे खर्चे करेंगे? मकान किराए पे, इधर सारा कुछ खर्चे हैं, कैसे करेंगे हम? सही है। मतलब ये कह रहे हैं कि या तो डीसी साहब आप लोगों की बात सुने डायरेक्ट आके कि क्या मसला आ रहा है, रेट लिस्ट उस मुताबिक अगर वहाँ जाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो दुकानदारों के पास भी देखें कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, या आप लोगों को क्या रेट चाहिए चीज़ों का। तो हमारी शहरियों का भी सोचें, हमारे दुकानदारों का भी सोचें, दोनों का सोच के फिर एक रेट मुकर्रर करें, जिसमें आप भी खुश हों और हमारे शहरी खरीदने वाले हैं वो भी मुतमईन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू।